हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका हायर सेकेंडरी का इंग्लिश का पेपर 8 फरवरी को हो चुका है। उम्मीद है आपने अच्छा किया होगा। तो आइए इसकी ग्रामर चेक करते हैं और पता करते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 10। सेक्शन सी में सिक्स्थ क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। एनी 5 करना थी और पेपर में 6 दिए गए थे। पहला क्वेश्चन था, शुरू में ब्लैंक स्पेस, मैन हु रोट दिस बुक इज माय फ्रेंड। आदमी जिसने ये किताब लिखी है मेरा मित्र है। तो विकल्प थे ए, एन, द और नो आर्टिकल। अब आदमी जिसने ये किताब लिखी है मतलब आदमी निश्चित हो गया, यहाँ द का उपयोग सही था। द मैन हु रोट दिस बुक इज माय फ्रेंड। आई नो डैश ही इज इल। मुझे पता है वो बीमार है। अब जो मुझे पता है वो नो का ऑब्जेक्ट है और नाउन क्लॉज के रूप में ये जुड़ेगा दैट से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर क्वेश्चन के साथ हम उस डिटेल्ड वीडियो की लिंक शेयर कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपको अब ये पता लग सकता है कि यहाँ जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, या यहाँ जो किया गया है वो क्यों किया गया। हु, दैट, विच और वेयर कंजक्शन थे। नाउन क्लॉज के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस जोड़ने में दैट का उपयोग करते हैं, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन था, वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज डैश इट डजंट गो बैड। हम अपनी ब्रेड फ्रिज में रखते हैं। आफ्टर, सो दैट, सिंस और ऑल्दो, इन 4 कंजक्शंस में से प्रयोग करना था। अब फ्रिज में ब्रेड रखने का हमारा पर्पस, हमारा उद्देश्य है कि ये खराब ना हो। सो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में सो दैट का प्रयोग करेंगे। करेक्ट आंसर होगा, वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज सो दैट इट डजंट गो बैड। फोर्थ क्वेश्चन वाज, हाउ डैश मिल्क डू यू बाय डेली। आप प्रतिदिन कितना दूध खरीदते हैं। मैनी, फ्यू, ऑल और मच में से एक भरना था। डिटर्मिनर्स में मिल्क अनकाउंटेबल है तो मच का उपयोग करेंगे। हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली। पांचवा है, इंडियन यूथ इज फुल डैश होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। भारतीय युवा आशान्वित हैं देश के उज्जवल भविष्य के प्रति। तो इंडियन यूथ इज फुल ऑफ, फुल फॉर, फुल एट, फुल ऑन। इंडियन यूथ इज फुल ऑफ होप। फुल ऑफ समथिंग होता है तो फुल ऑफ होप। एंड सिक्स्थ है, छठवा है, मोहन स्पीक टू लैंग्वेजेस। मोहन 2 भाषाएं बोलता है। नीड, डेयर, कैन और यूज टू। एबिलिटी है तो कैन का उपयोग किया जाएगा। मोहन कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस। तो ये 6 थे, इनमें से 5 करना थे। उम्मीद है आपके 5 सही रहे होंगे। सेवेंथ क्वेश्चन ग्रामर में होता है टू एस डायरेक्टेड। यहाँ भी एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं जो करना होते हैं। पहला था, शी डिड नॉट टॉक टू मी और शी डिड नॉट लुक एट मी। शी डिड नॉट टॉक टू मी और शी डिड नॉट लुक एट मी। कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग नाइदर नॉर। कंपाउंड सेंटेंस में जब नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं तो पहले वाले नॉट की जगह लगाते हैं नाइदर। तब ये हो जाएगा शी नाइदर। अब डिड नॉट हटाया है तो टॉक की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। शी नाइदर टॉक टू मी नॉर डिड शी, नॉट हटा देंगे, लुक एट मी। शी नाइदर टॉक टू मी नॉर डिड शी लुक एट मी। एक लोकप्रिय तरीका जो बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है, अगर आपने वैसे किया है तब भी सही है। तब ये करते हैं कि डिड नॉट हटा के नाइदर लगाते हैं, तो शी नाइदर टॉक टू मी नॉर, शी हटा देंगे, रिपीट हो रहा है, डिड नॉट हटा देंगे, लुक की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, लुक्ड एट मी। शी नाइदर टॉक टू मी नॉर लुक्ड एट मी। इट इज ऑल्सो राइट। दूसरा है, यू हैव हाउ मच एक्सपीरियंस गॉट। रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक ए सेंटेंस। इन्हें रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है। चूंकि आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हाउ मच सबसे पहले आएगा। हाउ मच एक्सपीरियंस, कितना अनुभव। हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट। थर्ड है, इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू टू। टू और टू का प्रयोग करके इसे सिंपल सेंटेंस बनाना है। जो वाक्य में सो लगा है उसकी जगह टू लिखेंगे। द टी इज टू हॉट।
फिर ये दैट, आई और कांट हटा देंगे, टू लिखेंगे। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। और इसके बाद अब इस इट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इसी सेंटेंस में टी के लिए यूज़ किया गया है। तो द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। चौथा है इस सेट में, माई फ्रेंड सेंट मी ए लेटर। पैसिव बनना है तो दो पैसिव बन सकते हैं। मी को जब आगे लेंगे तो आई वॉज सेंट ए लेटर बाय माई फ्रेंड, आई वॉज सेंट ए लेटर बाय माई फ्रेंड, या ए लेटर वॉज सेंट टू मी बाय माई फ्रेंड। पांचवा है, एज सुन एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। नो सूनर देन का उपयोग करके लिखना है, तो एज सुन एज को रिप्लेस करके लिख दो नो सूनर। नो सूनर के बिल्कुल बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। मेट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो डिड आएगा। नो सूनर डिड आई, अब मेट नहीं लिखेंगे, मीट लिखेंगे। नो सूनर डिड आई मीट माई फ्रेंड देन आई स्टार्टेड वीपिंग। सिक्स्थ है, यू कैन कैच द बस इफ यू टेक ए टैक्सी। आप बस पकड़ सकते हैं अगर आप टैक्सी ले लें। रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इफ की जगह अनलेस का उपयोग करना है। अगर हम अनलेस करेंगे तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। जहां इफ लिखा है वहां अनलेस लिखें। तो अनलेस यू टेक ए टैक्सी, अगर आप टैक्सी नहीं लेंगे तो फिर ये जो काम आगे लिखा है ये भी नहीं होगा। यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक ए टैक्सी। आप बस नहीं पकड़ सकते जब तक आप टैक्सी नहीं लेंगे। सेवेंथ सबसे अच्छा सेंटेंस था, मुझे कमेंट करके कई विद्यार्थियों ने बताया। ही हैड हिज लंच, इसे पास्ट परफेक्ट में बदलना था। यहाँ हैड मेन वर्ब है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ही हैड हिज लंच, अब पास्ट परफेक्ट करना है तो ही हैड पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, फिर दोबारा हैड इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड हिज लंच। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं, 10 में से कितने आपने स्कोर किए, और ये भी बताएं कि हमारी इंग्लिश ग्रामर पे वीडियो से आपको कोई मदद मिली या नहीं। बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग पेपर्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।